क्रिमिनल कोर्ट की मांग पर अधिवक्ताओं का धरना 24वें दिन भी जारी। फारबिसगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में क्रिमिनल कोर्ट के शीघ्र संचालन की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन रविवार को 24वें दिन भी जारी रहा। 5 जून से चल रहे इस आंदोलन के तहत बार एसोसिएशन एवं एडवोकेट एसोसिएशन के संयुक्त नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। धरने के दौरान अधिवक्ताओं ने नवनिर्मित 10 कोर्ट कक्षों वाले भवन का अविलंब उद्घाटन कर क्रिमिनल कोर्ट का नियमित संचालन शुरू करने की मांग दोहराई। साथ ही न्यायालय परिसर में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, सिविल कोर्ट में फ्रैंकिंग मशीन की स्थापना तथा अधिवक्ताओं के लिए वकालत खाना निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश चंद्र वर्मा ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य क्षेत्र की जनता को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। युवा अधिवक्ता राहुल रंजन ने कहा कि आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए आज भी लोगों को अररिया जाना पड़ता है, जिससे समय और धन की अनावश्यक बर्बादी होती है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक और तेज किया जाएगा। उनका कहना है कि फारबिसगंज में क्रिमिनल कोर्ट शुरू होने से अनुमंडल के लाखों लोगों को स्थानीय स्तर पर शीघ्र न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। पहला मांग तो ये है कि हम लोग का 10 कोर्ट रूम बना हुआ है 3 करोड़ की लागत से, 2023 में ही तैयार हो गया था। हर साल वो रिन्यूअल होता है, उसमें 50,000 लाख रुपया लगता है और लेकिन उसमें फौजदारी न्यायालय आना था, वो अभी तक नहीं आया है। 15 मई को सब टेक्टिक जज आए थे, वो कह के गए थे कि 15 तारीख को आ ही जाएगा, उसके पहले आए थे। लेकिन 15 मई को जब हम लोग को नहीं आया, हम लोग इंतज़ार करके तब फिर 22 मई से हम लोग ये चालू किए हैं। हम लोग बैठक करके उभय संघ का, और हम लोग का वकालत खाना भी नहीं है, उसका भूमि भी चिन्हित नहीं किया गया है। उसके लिए भी हम लोग कहाँ बैठे, हम लोग टीना का शेड बना के उसमें बैठते हैं और गरीबों जो भी कोर्ट का काम करते हैं, इसलिए हम लोग यही सब के लिए बैठे हुए हैं। इसके लिए पहले तो हम लोगों ने काला बिल्ला लगाया, फिर हम लोग ने कलमबद्ध मतलब कलम चल रही थी, फिर भी हड़ताल, उस पर हड़ताल पे बैठे। उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट तो नहीं बंद करवाया, लेकिन हम लोगों ने पेन डाउन किया कि कलम नहीं चलाते, कलम से कोई भी काम। का मुख्य मांग एक ही है, कोर्ट की उद्घाटन। जब तक कोर्ट की उद्घाटन नहीं हो जाती है या तिथि नहीं बन जाती है, तब तक हम लोग यह मांगते रहेंगे, हटने वाले नहीं हैं, बरकरार रहेंगे हम लोग। इसके बाद में जो कोर्ट सब बना है वीरपुर और कहाँ का सब, निर्मली, बेनीपट्टी में भी होने वाला है। इससे बहुत पीछे बना है वो सब कोर्ट, वो सब का उद्घाटन हो गया पिछले महीना। हम लोगों को बार बार समय दिया जा रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है और कोई मामला नहीं। सड़क की मामला बता रहा है, सड़क 3 तरफ से आने का है, कोर्ट सड़क 3 तरफ से घुसने वाला है। इतना आदमी घुस रहे हैं, जा रहे हैं, पूर्व से ई कोर्ट चला रहे हैं, 2 जज मिलके यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब दिन न्यायार्थी सब आ रहा है, न्याय पाके जा रहा है, कोर्ट करके जा रहे हैं। इसमें झूठा हम लोगों को पेड़िया मिल लगा। ये सब खेपने का बात है सरकार का। चौतरफा सड़क है, यहाँ आने का कोई दिक्कत नहीं है। आम जनता, हम लोग देहात से आते हैं, यहाँ दिक्कत होता है, दिन में चले जाते हैं, रात में घर में सोते हैं। और अररिया जाने से हम लोग को रात में रहना पड़ता है, रात में हम लोग वहाँ रहते हैं, खर्चा दुगुना चुगुना होता है। इसलिए हम लोग को जल्दी माननीय पटना हाई कोर्ट के जज साहब से आग्रह करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, माननीय डिस्ट्रिक्ट जज जी से हम आग्रह करेंगे, माननीय यहाँ के एसडीओ साहब से हम आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द एक्शन लेकर के हम लोग को न्यायालय को खुलवाया जाए। और 2 ट्रांसफार्मर का क्या सवाल है, हमारे एमपी साहब हैं स्थानीय, 2 ट्रांसफार्मर किसी वक्त करवा सकते। जानकारी अभी तक यही है, जो यहाँ पर क्रिमिनल कोर्ट जो है वो यहाँ नहीं आया है। यहाँ जनता से लेकर अधिवक्ता तक का ये मांग है, यहाँ क्रिमिनल कोर्ट और संबंधित सारा व्यवस्था यहाँ आना चाहिए। मुख्य बिंदु और अन्य तो जानकारी होगी बात होने से, मुख्य बिंदु यही है, जो भवन भी बना हुआ है, पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो अभी तक ये व्यवस्था नहीं मिल पाया है लोगों को, आम जन को। इसके लिए अधिवक्ता संघ अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। आश्वासन मिल रहा है हम लोगों को कि मई में कर दिया जाएगा उद्घाटन। मई बीत गया तो फिर सड़क की बहाना आ गया,
जो सड़क नहीं बन रहा है। आप लोग जाइए, विधि विभाग से मिलिए, सड़क विभाग से मिलिए, वाणिज्य विभाग से मिलिए, कहाँ हम लोग मिलते रहेंगे। हम लोग लास्ट में लाचार होके अंतिम में कलम बंद हड़ताल करके बैठ गए। मैं अबू तालिब VC बार एसोसिएशन फारबिसगंज। मेरा ये सबसे पहला सवाल है, क्या फारबिसगंज को बिहार के नक्शे से बिहार सरकार नहीं देख रहे हैं क्या? फारबिसगंज अनुमंडल 1990 ईस्वी से बरकरार है। यहाँ सिविल कोर्ट के 2 पंथ आ चुके हैं, सब जज और मुनसफ। क्रिमिनल कोर्ट यहाँ 35 करोड़ का बना हुआ तैयार है और 3 साल से जो है उसका आगमन का जो है हमको आश्वासन दिया जा रहा है। अभी तक क्यों नहीं? अभी 45 लाख रुपया का रंग रोगन भी हुआ है। ये हमें पूरा दिखाया जा रहा है कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। क्या ये मौसम हम लोगों का मांग का नहीं है क्या? हम लोग कलम बंद डाउन, कलम पेन डाउन हड़ताल पर हैं और अनशन पर भी जाने का पूरी संभावना है जब तक कोर्ट नहीं आ जाता है। तो इतना ही नहीं, हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं। एक बगल के सुपौल में जो इस प्रखंड से कम संख्या की हैं, वहाँ का कोर्ट का 2 कोर्ट, 2 प्रखंड 9 पंचायत की कोर्ट, अब समझ सकते हैं कितनी कम संख्या है। वहाँ जो 2 कोर्ट, निर्मली और बीरपुर का कोर्ट जो जंगल में है अभी, वह कोर्ट का उद्घाटन हो गया। होने का यही कारण है कि वहाँ के जो है नेता विजेंद्र प्रसाद सिंह अभी वर्तमान में मंत्री हैं, इसलिए वहाँ हो गया है। लेकिन यहाँ कोई पहल करने वाला नहीं है, जिस कारण से नहीं हो रहा है। एक ही दूसरी बात है कि हमारे अधिवक्तागण पब्लिक को सुविधा के लिए ट्यूबवेल लाए हुए हैं और यहाँ के पदाधिकारी एसी में जो है उनके लेटरिंग रूम में भी एसी लगा है। आप सोच सकते हैं कि कितनी तकलीफ में है। और यहाँ के जनता के लिए महिला बाहर से आती है, जंगल में जाती है सोच करने के लिए। यहाँ एक भी सोच जो है पब्लिक के लिए नहीं है कि सस्ता और सुलभ न्याय दिया जाए। और ये सिर्फ कागजों में होता है सर। बस ये हमारा कहना है कि ये तो जुमला बन गया ना, कि यदि आपके द्वारा इस कान पर जू नहीं रेंग रहा है, इस संबंध में आपके द्वारा किसी तरीके का कोई भी पहल नहीं किया जा रहा, तो ये तो जुमला है कि सस्ता और सुलभ न्याय देंगे। क्या सस्ता और सुलभ न्याय दिए? आज 35 करोड़ 30-35 करोड़ के लागत से बिल्डिंग खड़ा कर दिए, बाद में आप आज कोई एक क्लाउज लगाते हैं कि सड़क की व्यवस्था नहीं। तो सड़क की व्यवस्था हम लोग करेंगे। ट्रांसफार्मर की जहां तक बात है, तो आप बिल्डिंग खड़ा कर दिए, 2 ट्रांसफर की जरूरत है, तो वो ट्रांसफार्मर हम लोग लगाएंगे कि आपका विभागीय वर्क है, आप लगाएंगे। तो ये क्या आप दे रहे हैं अपने समाज को? तो जब आप ये स्तंभ ही है कि ये पब्लिक के लिए सारा सुविधा के लिए सारा सेटअप पूरा संविधान निर्मित है, लेकिन पब्लिक के सुविधा का ख्याल जब नहीं रखा जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं सरकार में रह के? हमारा यही कहना है कि इसलिए जल्द से जल्द हमारा ये फौजदारी न्यायालय का शुभारंभ करा दिया जाए, जो कि पूर्व निर्मित है। और बार बार 2 से 3 बार ये रंग रोगन का काम हो गया, जिसमें 30-35 लाख 40 लाख रुपया लगा रहे हैं। फिर 4 महीना 5 महीना बीतेगा, फिर 35 लाख 40 लाख रुपया लगाइएगा, रंग रोगन करिएगा। तो ये जब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, तो ये बिल्डिंग से पहले तो आप रोड बनवा लेते। 700 मीटर रोड बनाने में कितना खर्च आएगा? सरकार के पास पैसा नहीं है 700 मीटर सड़क बनाने का।